डियर पेरेंट्स, देखिए अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं मैथमेटिक्स में या मैथ की प्रॉब्लम्स को लेकर, और अगर आपके बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, जिसमें MCQs भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ MCQs के लिए शॉर्ट ट्रिक की, आप इसे लॉन्ग मेथड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है, इस तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने में बच्चे बड़े ही घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि कितना सिंपल और ईजी है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP में 3 नंबर्स जो है उनका सम है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड नंबर्स। तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, ले लिया हमने, लेट द नंबर्स आर, नंबर्स हमने कौन सा ले लिया, A, B और C। क्या बोला है क्वेश्चन में, सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो 3 नंबर का सम A + B + C इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 24, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, A × B × C दिया हुआ है आपका 440। अब देखिए, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करना बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। और अगर आप AP बनाते हैं तो AP बनाने के लिए आप पहला टर्म लेंगे A, दूसरा लेंगे आप AD, A + D, तीसरा लेंगे आप A + 2D। इस तरीके से आप AP को पूरा लेंगे और बहुत टिपिकल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो कितना आसान मेथड है। इसमें जो भी आपकी मिडिल टर्म होती है, जैसे यहाँ पे B दिए हुए मिडिल टर्म, तो आपको याद क्या रखना है कि जो इन तीनों का सम होगा, मिडिल टर्म जो होगी हमेशा उसका एवरेज एवरेज बाय 3 आएगा। तो यहाँ पे इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 24। तो हम B की वैल्यू क्या ले लेंगे, 24/3। तो कितना आ जाएगा ये आपका, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपकी B की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8। जैसे ही आप इस B की वैल्यू को आप यहाँ पुट करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, A × B × C इक्वल्स टू कितना है, 440। अनदर इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, प्रोडक्ट, तीनों नंबर का प्रोडक्ट 440 है। यहाँ पर अगर आप B की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 8। तो यहाँ से अगर आप B की जगह 8 रखेंगे तो A × 8 × C इक्वल्स टू 440। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। A × C इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 440/8 विच इज़ इक्वल्स टू 55। अब देखिए A × C कितना है, 55। अब आपको कोई भी ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीपल 55 हो। तो देखिए कितना आसान है, 5 × 11 इक्वल्स टू 55। तो A की वैल्यू हो गई 5 और C की वैल्यू हो गई 11। तो A हमारा आ गया कितना, 5, B हमारा आ गया 8 और C हमारा आ गया 11। यही 3 नंबर हमें फाइंड आउट करने थे। कितना इजीली हमें आंसर मिल गया। अगर सिमिलरली इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है MCQs में, ये आपको क्वेश्चन समझाया गया था, मैं आपको MCQ बताती हूँ। 3 नंबर्स आर इन AP whose sum is 30 एंड द प्रोडक्ट इज 910। यहाँ पर आपका दे रखा है, ये PYQs है, पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, 10th के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो कोई नंबर दिए हुए हैं AP के अंदर। सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे लेट नंबर्स, क्या लेंगे, A, B और C। आप ABC नंबर ले लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, A + B + C इक्वल्स टू 30, और दूसरा क्या दिया हुआ है, A × B × C इक्वल्स टू 910। तो B क्या होता है, हमेशा जो भी हमें सम दिया हुआ है उसका आप एवरेज कर दीजिए। तो B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30/3 विच इज़ 10। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। जो 3 नंबर हैं इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अगर B की, तो A × B 10 × C इक्वल्स टू 910। तो A × C इक्वल्स टू 910/10 विच इज़ इक्वल्स टू 91। तो A × C कितना आ गया आपका, 91। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होता है, 13 7 जा 91। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 13 इक्वल्स टू 91। अब इसमें आपको क्या मिल गया, A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A की वैल्यू आ गई 7, B की वैल्यू आ गई आपकी 10 और C की वैल्यू आ गई आपकी 13। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका C हो गया। तो आपको ग्रेटेस्ट चाहिए था, ये मिल गया आपको आंसर 13। तो कितना इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स बहुत इजी है। आप वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही में ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए।